ज़ादुस्सईद फ़ी सलात अला नबी अल-वहीद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से एक वाक़े का मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। चंद रोज़ कबल एक साहिब ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने का जो अंदाज़ था वो बतौर इम्तिहान के था। उन्होंने मुझे पहला सवाल जो किया, चूँकि उनके लब लहजे से यही साबित हो रहा था कि वो आज़माना मुझे चाहते थे, और बाद में वही मालूम हुआ कि वो आज़मा ही रहे थे। मुझे कहने लगे, क्या आपने तमाम किताबें पढ़ रखी है? मैंने कहा तमाम तो नहीं, लेकिन जितनी किताबें मेरी लाइब्रेरी में हैं या उसके अलावा PDF का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक बड़ा हिस्सा पढ़ चुका हूँ। तो मुझे कहने लगे, एक किताब है उम्मत के रोशन चराग, यह आपने पढ़ रखी है? मैंने कहा हाँ पढ़ चुका हूँ। तो मुझे कहने लगे, इसके लिखने वाले कौन हैं? मैंने कहा अगर आप इस नाम की किताब उलमाए देवबंद के उलमा की बात कर रहे हैं तो बेंगलोर के अंदर एक बहुत बड़े आलिम हैं, हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद उस्मान नादिर कासमी साहब। वो बेंगलोर के अंदर एक जिम्मेदार इदारे में काम करते हैं। इन आलिम दीन के नाम से इस नाम की किताब मुख्तलिफ जिल्दों पे मुश्तमिल है, उम्मत के रोशन चराग। तो मुझे कहने लगे हाँ बिल्कुल, मैं इसी किताब के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने कहा चलिए, जब आपका इम्तिहान मुकम्मल हुआ तो अगला इम्तिहान क्या है? मुझे कहने लगे, इस किताब की दूसरी जिल्द में आपके एक बहुत बड़े आलिम, जिनको आप शेखुल इस्लाम कहते हैं, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब। तो फोन करने वाले ने रहमहुल्लाह तो नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने हजरत का नाम गिरामी दोहराया, मैंने पढ़ा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह। तो मुझे कहने लगी, जिस साल वो जेल से रिहा हो गए, इस किताब के अंदर लिखा है कि अतराफ के मुसलमानों के लिए वो दिन जैसे ईद थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये बात तो लिखी है। दूसरी जल्द गालिबन 160 या 161 सफ़ा पे ये इबारत बिल्कुल मौजूद है। तो कहने लगे हाँ बिल्कुल 161 पेज पे यही इबारत मौजूद है। मैंने कहा आप इससे क्या मसला और एतराज आप साबित करना चाहते हैं? तो मुझे कहने लगे, आप उलमाए देवबंद को ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ है, और यहां जब आपके बुजुर्ग छूटे तो आपने उस दिन को ईद बताया और ईद बनाया। मैंने कहा ना ना, ऐसी बात नहीं। या तो आपने उलमाए देवबंद का अकीदा समझा नहीं, या पढ़ा नहीं, या आपके अंदर वो अहलियत और सलाहियत नहीं है कि आप समझने की कोशिश करें। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह जिस दिन जेल से छूट के आए, अगर देवबंद के अंदर वो खुशी का माहौल था, और ये एक तबई खुशी है, इस खुशी से आप दुनिया की किसी कौम को न मना कर सकते हैं न रोक सकते हैं। और इस चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पे तबई खुशी के इजहार के लिए शरीयत ने आपको इजाजत दे रखी है, क्योंकि तबई खुशी ये फितरत का एक हिस्सा है। इंसान साल के बाद वालिदैन से मिले तो खुशी तो होती है। वो बच्चा कहता है ये दिन मेरे लिए ईद से कम नहीं। ईद वो खुशी का दिन है। ईद आद यऊदु मुलाकात का दिन है, आद यईदु इसी तरीके से खुशी का दिन है। ये कोई गलत नहीं है। तब ये खुशी का भला मुनकिर कौन हो सकता है? आपकी नौकरी लग गई, आप कहते हैं ये दिन मेरे लिए ईद है, हम तो मना नहीं करते। आपकी शादी हुई, आप कहते हैं ये दिन मेरे लिए ईद है, हम तो मना नहीं करते हैं। उर्दू जुबान में लफ्ज ईद या अरबी जुबान में जो लफ्ज ईद का इस्तेमाल होता है, ये हर उस जगह पे इस्तेमाल होता है जहां खुशी का माहौल हो, मिलने का माहौल हो। हम तो इस लुगत के माना को खत्म तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो सब चीजें जो है माशरे के अंदर मौजूद है। अगर उलमाए देवबंद ने उस दिन को ईद कहा, वो तो हमने शरई ईद नहीं कही ना, कि जो लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं वो मुजरिम हैं, जो इसके अंदर ये इबादत नहीं करते वो मुजरिम हैं, जो इसके अंदर जलसा जुलूस ना निकाले वो मुजरिम हैं, जो इस दिन के अंदर मर्द और औरतों का इख्तिलात और एक साथ मिलजुल के हाँ मिंबर और मेहराब की जीनत बनना, वो हमने तो कभी ऐसा नहीं बताया।
हमने अमूमी रिवाज के एतबार से, जैसे लोग इस माहौल पे ये कहते हैं मैं तो आपको मिलकर जैसे ये दिन मेरे लिए ईद है, अगर इस सियाक और सबाक में ये बात चल रही तो गलत नहीं है। बाकी रही ये बात कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक विलादत के लिए लफ्ज़ ईद का इस्तेमाल करना, इसमें उलमाए देवबंद चिढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, इल्ज़ाम है। अल्लाह के फजल करम से उलमाए अहल सुन्नह वल जमाअह, उलमाए देवबंद ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी मुबारक जिंदगी के एक एक नुक्ते को अपने लिए बाइस ईमान समझा है। लेकिन मसला यह है कि इस मुबारक दिन को आप जो ईद कह रहे हैं, अगर ये बतौर लुगत है खुशी कि हुजूर की विलादत बाइस खुशी है, भला कौन काफिर इनकार करे। हम तो कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना हमारे लिए खुशी है, तो ईद जमाना आप कहेंगे कल, उसके लिए फिर आप जलसा जुलूस निकालेंगे। हुजूर की गुफ्तगू करना, हम कहेंगे इस कलाम में हमारे लिए खुशी है, तो ईद कलाम हुआ, तो क्या आप उसके लिए भी जलसे जुलूस शुरू कर देंगे? मर्द औरतों का बुलाना और रोड जाम करना, इसी तरीके से झंडियां गाड़ना। भाई जो बात यहां है किताब के अंदर, वो एक अलग पस मंजर से जो बात लिखी गई है, और जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से आप लोग ईद मिलादुन नबी का नाम इसको रिवाज देते हैं, और इस लफ्ज ईद मिलादुन नबी के पीछे जितना ज्यादा असासा खर्च किया जाता और जितनी ज्यादा बिदआत और खुराफात को रिवाज दिया जाता है, बेहयाई के मनाजिर सामने आ रहे हैं, और तरह तरह के खिलाफ शरा और ममनु आमाल और मनाजिर को देखा जाता है। हम तो शरीयत के हर जुज को ईद के लफ्ज से ताबीर करें तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या हर चीज के साथ ईद का लफ्ज जोड़कर आप वही सब कुछ करेंगे जो आप मुरव्वजा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर रहे हैं? मसला यह है कि आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक विलादत के दिन और तारीख को बतौर शार और ईद इबादत, या आप कहें ईद लुगत ही के तरीके से, जिस तरीके से आप लोग मनाने का जो सिलसिला चलाते हैं, शरीयत के अंदर कोई कमजोर हदीसी तो दिखा लीजिए कि हुजूर और उनके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने इस तरीके से ये सब कुछ किया हो। खुदा रा सीधे साधे लोगों पर रहम करना सीखे। 40 साल दौरे नबूवत के 40 साल गुजर गए, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहिजुबिल्लाह जो आपका अकीदा और अमल है, हुजूर 40 साल तक अपनी तारीख विलादत के लिए लफ्ज ईद का ना शरन इस्तेमाल करती न लुगतन, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। 40 साल के बाद नबूवत मिलने पर 23 साल दौरे नबूवत का दौर रहा। इन 23 साल के अंदर 23 बार वो तारीख और वो दिन आया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल उसमें क्या रहा? हजरत खुलफाए राशिदीन का दौर कब तक रहा? उसके बाद हजरत सहाबा किराम का दौर 110 हिजरी तक रहता है। उन्होंने इस मामले में क्या किया? भाई आप इस्लाम की किसी भी अमल को यह बताए कि इस अमल में एक खुशी का माहौल है, जिस वजह से हम इसको ईद कहते हैं, फिर लफ्ज ईद तो मिलादुन नबी के लिए ना रही, आप तो इस्लाम के हर नुक्ते के लिए आप ईद कहेंगे। ईद सलातुल फज्र, ईद सलातुल ज़हर, ईद सलातुल असर, ईद सलातुल मगरिब, ईद सलातुल इशा, ईद सलातुल वित्र, ईद सलातुल तरावी। आप नमाज की हर किस्म के लिए लफ्ज ईद इस्तेमाल कर सकते हैं। हज के लिए ईद हज है, ईद तवाफ है, ईद रमल है, ईद सफा बैनल मरवा व सफा है। ये सब चीजें आप इस्लाम के किस किस नुक्ते को ना ले कि हर मुसलमान उन चीजों से खुशी महसूस करता है, तो आपके उसूल में ये लफ्ज ईद वहां भी इस्तेमाल होना चाहिए। ईद कुरान, ईद नज़ुल कुरान, ईद तकमील कुरान, ईद नज़ुल आयत कुरान, ईद नज़ुल सूरह अलग, ईद नज़ुल सूरह फातिहा। अब कितनी ईदें रहेंगी? जब आपके उसूल में यह लफ्ज ईद इतना ज्यादा माना रखता है, फिर आपने हर मौजू पे आपने जुमे के दिन खुतबा शुरू करना है, तो खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह ईद खुतबा, अल्हम्दुलिल्लाह ईद जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ईद सलात। फिर तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, भाई कौन सी कौम हो? तो मैंने उन साहिब से कहा कोई डंकी दलील पेश करे जो वाक़अतन इस मसले से मुतअल्लिक हो और उसके अंदर एक गहराई हो, एक वजन हो, तो ठीक बात है, तो मना तो नहीं है ना। हमने तो कब कहा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश ये खुशी नहीं है, ये खुशी में एक अजीम खुशी है, भला इनकार कौन करे।
हमारे अकाबिरीन का तो अकीदा इस मामले में अगर आप लोग पढ़ चुके हो, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी के साथ मखलूकात में जो जो आपके साथ ताल्लुक रखते हैं, हम उनका जिक्र करना, उनका तज़किरा हम ईमान का हिस्सा समझते हैं। लेकिन शरीयत के हुदूद है, हम उन हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ में हैं। हम अपने जज्बात को दीन नहीं बनाते हैं, न हम अपने जज्बात को दीन बताते हैं। यहां तो असल जंग यह है कि आप लोगों में जो मिजाज बन चुका है, आप अपने जज्बात, आप अपने ख्यालात को दीन बनाते हो, बताते हो। हम अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को दीन के ताबे कर देते हैं। हम में और आप में फर्क ये है। ये बात कहते हुए अब उनकी आवाज में वो लियाकत और वो एहतराम झलकने लगा। मैंने कहा, मेरी एक बात याद रख लीजिएगा, मेरा फोन खुला पड़ा रहता है। मेरी कोशिश रहती है कि हर एक का फोन में रिसीव करूं, क्योंकि मैंने कभी ये ज़ौक और मिजाज नहीं बनाए रखा है कि फोन करने वाला कोई अपना हो तभी मैं उठाऊं ना। ऐसा तो मेरा बिल उमूम ज़ौक नहीं है। हाँ, सफर में हूं, प्रोग्राम में रहूं, दरसियात के माहौल में हूं, तो यकीनन उस वक्त तो फोन तो उठाया नहीं जा सकता, ये तो हर कोई समझता है। गाड़ी चलाते रहे उस वक्त तो फोन उठाने में कानूनी गिरफ्त भी है और किसी हादसे का भी अंदेशा है। इतनी बात में अर्ज करूं, जब भी मुझे किसी भी मुखालिफ फिक्र ने जब भी फोन किया, अगर सामने वाले ने लियाकत से, संजीदगी से किसी मसले का हल वो चाह रहे हैं, उस लियाकत से वो फोन कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह ताला मैंने उनको कभी और किसी को नाउम्मीद नहीं होने दिया। मैं फोन पर, गर्च मेरा कोई मुखालिफी क्यों ना हो, मैं वैसे उनको फोन पर इल्मी रहनुमाई करता हूं जैसे मैं दर्जे के अंदर अपने तलबा को पढ़ाता हूं। और यकीनन आप लोगों ने यह मंजर देखा भी होगा। लेकिन अब फोन करने वाले बाअदब भी होते हैं, बेअदब भी होते हैं, बाअखलाक भी होते हैं, बद अखलाक भी होते हैं। जो फोन किसी चीज को पाने के लिए नहीं करते हैं, उन्होंने अपना रोब जाड़ना होता है, उन्होंने अपनी मगजमारी जो होती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है, परेशानी होती है, वो सामने वाले पर वो उंडेलना चाहते हैं। अब भाई अगर आप सवाल साइल बन के आपने सवाल पूछना है, अब जवाब सुन लीजिए ना भाई। वो सवाल करेंगे, अब जवाब जब देने की बात आती है वो तब भी बोलना शुरू कर देंगे, तब भी बकवास शुरू कर देंगे। हर कोई संजीदा इंसान समझता है ये फोन करने वाला ये शातिर है, ये फितना परवर है और इसी तरीके से ये इंतशार पसंद है। ये मसले का हल नहीं चाहता है, ये मसले का सुलझाव नहीं चाहता है, ये मसले में और ज्यादा उलझाव लाना चाहता है। और ऐसे फोन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनका रास्ता हम रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जमहूरी माहौल और निज़ाम है, हम उनको जो है हम उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। और फिर वह अपनी इस बेअदबी और बदतमीजी को अपने लिए कामयाबी समझकर मीडिया की जिन्नत बना देते हैं। देखो भाई, हमने देवबंदी के फलां मौलवी और मुफ्ती साहब को फोन किया और उन्होंने फोन काट डाला। भाई ये तो आपकी कौम भी समझती है कि आपने जो फोन किया है वो थोड़ी ही मसले को जानने के लिए था, वो आपने बकवासात उंडेलने के लिए और उगलने के लिए फोन किया था, और आप तो सामने वाले को कहने का मौका नहीं देते हैं। तो ये तो आपकी संजीदा कौम, आपके मुक्तदी भी इस पे रो रहे हैं कि हमारे इमाम साहब को, हमारे मौलाना साहब को कौन सी बीमारी लग चुकी है। भाई इससे आपकी शख्सियत बन नहीं सकती है, हाँ बिगड़ तो सकती है। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, अजीज तलबा, इस चीज का मिजाज बनाए रखें। अपने अकाबिरीन की कुतुब को गहराई के साथ, गहराई के साथ पढ़ने का ज़ौक़ अपने अंदर पैदा करें। मैं दयानतदारी के साथ ये बात अर्ज करूं, अपने अकाबिरीन की कुतुब को संजीदगी के साथ पढ़े। हाँ हाँ, अलबत्ता ये चीज है कि हमारे अकाबिरीन कोई मासूम तो नहीं है ना, उनसे खता नहीं हो सकती है, खता लग सकती है, खता हो सकती है, इंसान खता पे भी मर सकता है। लेकिन यह है कि अगर हमारे उलमा की जिंदगी में कभी दो दौर आए हैं, पहला दौर उनका जो है वैसा रहा कि जिसके अंदर वो इल्मी खताएं रखते थे और कर चुके थे, लेकिन बाद के दौर में उनके इल्म में इजाफा होता रहा, वो अपनी साबिका कमजोर बातों से रुजू करते रहे और जिंदगी की आखिरी दहलीज तक पहुंचते पहुंचते जो नजरिया उन्होंने बताया, लिखा, अपने तलबा में, अपने मुरीदीन में, मुंतसिबीन में जिक्र किया, तकरीरन और तहरीरन जिक्र किया, अब साबिका कुतुब की इबारात को बतौर एतराज के पेश करना ये जायज नहीं है। न ये अपने अकाबिरीन के साथ ये सिलसिला जायज हो सकता है, न जो आपके मद्दे मुकाबिल आपके मुखालिफ महज हो, आप उनके साथ भी ये नहीं कर सकते।
اگر آپ کا مد مقابل کوئی ہے، ان کی زندگی کے 2 دور گزر چکے ہیں، پہلا دور مشکوک تھا، کمزور تھا، آخری دور اچھا ہے، آپ پچھلے دور کی باتیں بطور الزام کے اور بطور اعتراض کے نقل نہیں کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے در پہ اس سوال اور اس سازش اور اس جسارت کا جواب دینا ہی ہوگا۔ لہذا یہ جو صاحب فون تھے تو الحمدللہ انہوں نے آخر میں معذرت ہی پیش کی کہ میرا تو کچھ اور جذبہ تھا، میں تو آپ کو آزمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے کہ میں سمجھ رہا ہوں آپ نے اس کتاب امت کے روشن چراغ اس کتاب کو صفحہ صفحہ پڑھا ہوگا، تو میں اپنی اس ناروا حرکت سے کافی مایوس بھی ہوں اور آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، معذرت کی بالکل بھی بات نہیں ہے، لیکن آزمانا اور آزمائش کرنا واقعتاً یہ اللہ کا حق ہے، انسان دوسرے کو نہیں آزما سکتا ہے۔ پوری دنیا عیبوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے، لغزشوں سے بری ہوئی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرے علم میں ہر کوئی کتاب ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ بہت ساری کتابوں کا وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جن کا نام بھی امت کے بڑے بڑے اکابرین انہوں نے ان کا نام تک بھی سنا نہیں، لیکن جو انہوں نے اصول دین کی جو خدمات کی ہے، اصول کے درجے میں، جزیات کے درجے میں، ان کی اس خدمات کو، ان کی اس قربانی کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے اپنا تعارف بھی دے رہے تھے، ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑے عہدیدار ہے، خدمت انسانیت میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ میں نے پھر ان کے شعبے سے متعلق کچھ احادیث میں نے ذکر کی کتاب الطب کے حوالے سے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کا جو شعبہ ہے، اس شعبے کی کتنی بڑی فضیلت ذکر کی ہے۔ آپ قوم کے ایسے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ اپنا کام بھی چلائے، آپ کی تنخواہ بھی ملتی رہے گی اور خدمت دنیا بھی ہوتی رہے گی، اور ساتھ میں آپ اس خدمت پر لوگوں کی خدمت کرتے کرتے آپ حضور کی ان بشارتوں کے بھی حقدار ہو سکتے ہیں جو بشارتیں رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کے حق میں ذکر کر رکھی۔ بہت ہی زیادہ وہ خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے اعتماد دلایا کہ آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں کچھ بدگمانی تھی، لیکن آپ کا یہ حاضرانہ جواب مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے تب پڑھا یہ میری کوئی محنت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے اور میرے اکابرین اور ہمارے مشائخ کی محنت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ رخصت ہوئے، سلام کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے اور دعا کی درخواست کرتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔